I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट माइकोप्लाज्म। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो माइकोप्लाज्म क्या है? ये सारे अभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही हम पढ़ रहे हैं। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की क्या स्पेशलिटी है? इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, याद रखिएगा, इनमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो माइकोप्लाज्म की डिस्कवरी कैसे हुई थी वो देखिए। तो कुछ साइंटिस्ट थे, ई नॉकार्ड एंड ई आर रॉक्स, जिन्होंने प्लूरल फ्लूइड, अब प्लूरल फ्लूइड क्या है? जो लंग्स में मेम्ब्रेन्स है उसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ओके। सो ये जो प्लूरल फ्लूइड है उसमें उन्होंने कुछ डिजीज़ पाई। उस डिजीज़ का नाम था प्लूरल निमोनिया। तो इन ऑर्गेनिज्म का इसलिए क्या नाम पड़ गया? प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ओके। बाद में नोवैक ने इसका क्या नाम रख दिया? माइकोप्लाज्म। जीनस माइकोप्लाज्म के अंदर में इसको डाला गया, ये यहाँ पे बताया है। ओके। तो यहाँ पे सिंपली जो चीज़ें होती हैं जैसे DNA, RNA और भी चीज़ें जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है जैसे सब में होता है। इनको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। अब प्लियोमॉर्फिक यानी कि अलग अलग कल्चर मीडियम में, कल्चरल मीडियम बदलेंगे तो ये शेप भी अलग अलग टाइप के बनाते हैं। ठीक है, स्फेरॉइड बना सकते हैं, ब्रांचिंग, फिलामेंट, बहुत टाइप के शेप्स बना सकते हैं, वो बता रहे हैं। ओके। और रिप्रोडक्शन अब कैसे करते हैं? सो बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं, बडिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। अब ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के अंडर आते हैं। बट अब बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है? तो बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होता ही नहीं है। इनमें ये जो है ये बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किए जा सकते हैं। मतलब जैसे मान लो चाय पत्ती से चाय को अलग करना है तो छन्नी से छान लेते हैं ना। बट ये तो इतने छोटे हैं कि उस बैक्टीरियल फिल्टर जिसमें बैक्टीरिया रुक जाते हैं उससे भी पास हो जाते हैं। ओके। ये एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन उसको रेजिस्ट कर लेते हैं, बट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और कुछ ऐसे ही एंटीबायोटिक्स इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है। तो फिर इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर देखो, शेप स्टार्टिंग करते हैं 0.25 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁶ बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, ये बता रहे हैं। ओके। इनमें DNA, राइबोसोम, ये सब होता है। ठीक है। न्यूक्लियस एक रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है। और इसके पास DNA जो होता है वो डबल हेलिक्स का होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं, टिपिकल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 70S। अब इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेब। ब्लेब क्या है? वन साइड ऑफ द सेल ड्यू टू लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। एक साइड जो होती है ना थोड़ी सी स्वेलअप हो जाती है। आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे, इस टाइप का ऐसे स्वेलअप हो जाती है। क्यों स्वेलअप हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लूइड भर गया। ओके। और इसको स्वेलअप पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लेब। ये यहाँ पे बताया है। ओके। और इसमें सारी चीज़ें जो एंजाइम्स लगती हैं DNA से RNA बनाने में और RNA से फिर प्रोटीन बनाने में, यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, ये 3 प्रोसेसेस, इसके लिए इसके पास सारे एंजाइम्स हैं, ये यहाँ पे बताया है। हमारा दूसरा टॉपिक है साइनोबैक्टीरियम, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ओके। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जो ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव हैं। सो देखो यहाँ पे कितना ईयर दिया है, 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड, इतने पुराने हैं। ओके। और ये कहीं भी रह सकते हैं, ढीठ है एकदम। हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं। अनडिजायरेबल आइसबर्ग, एकदम ठंडी जगह से लेके एकदम गर्म जगह तक कहीं भी रह सकते हैं, एकदम ढीठ। ओके, ये देखिए PPLO या माइकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे मेम्ब्रेन है। ओके। यहाँ पे मेम्ब्रेन है। ओके। यहाँ पे एक ब्लेब है,
कुछ राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डीएनए है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, कुछ वैक्यूल्स हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक साइनोबैक्टीरिया है, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पास फ्लैजिला नहीं होते साइनोबैक्टीरिया के पास। अब स्ट्रक्चर में क्या है, तो जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उस टाइप का ही इसका स्ट्रक्चर है। आउटर सेलुलर कवरिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले आएगा कैप्सूल, सेल वॉल, डबल लेयर, बाइलिपिड, इस टाइप की। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म आता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आती है। फिर साइटोप्लाज्म में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना, प्रोकैरियोटिक में होता नहीं है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोइड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो इसमें सेल वॉल होती है, वो बताया। जेलेटिनस कैप्सूल होती है, ओके। देन उसके बाद बाईमोलिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये बता रहा है। और इनफैक्ट उसमें एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक्स की या बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, मुरामिक एसिड, याद रखिएगा। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, उससे मिलके बनी होती है। देन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म दो रीजन में डिफ्रेंशिएटेड है। एक कलरफुल जो कि पिगमेंटेड है, जिसको क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। और एक जो पार्ट है जो कि सेंटर पे है, इनर पे है, ठीक है, और कलरलेस रीजन है, उसको बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म में डीएनए, ये सब जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसके पास काफ़ी सारे पिगमेंट है, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड। फिर फाइकोसाइनिन भी होता है इसके पास, रेड कलर के लिए हमारे पास फाइको एरिथ्रिन है, ठीक है। ये सारे कलर्स इसके पास होते हैं। अब जैसे थैलाकॉइड्स होते हैं, ठीक है, थैलाकॉइड्स क्या है? स्टैक्स। उनको कनेक्ट करने वाली एक जो स्टॉक होती है उसको बोलते हैं हम लोग लैमेले, ओके। क्या बोलते हैं? लैमेले। सो ये जो लैमेले है ना, इसमें क्या बता रहा है कि ये लैमेले में साइनोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग फाइकोकॉबिलिन भी बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म में इसके पास क्या क्या होता है? सो इसके पास होते हैं कार्बोक्सीजोम्स, ओके। कुछ वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद क्या बताया, इसमें कुछ और ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, पॉलीग्लूकागॉन ग्रेन्यूल्स, ओके, मैग्जोफिसियन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये सब होते हैं। न्यूक्लियोइड तो डबल हेलिक्स होता है, डीएनए इसके पास सेंट्रोप्लाज्म वाले रीजन में होता है ये, ठीक है। दो पार्ट पढ़े ना हमने, सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म बाहर में, सेंट्रोप्लाज्म अंदर में। इसके पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, और कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है, और ना ही न्यूक्लियोलस है। रिवाइज करते हैं, चलिए। सो स्टार्टिंग हमने किया था पीपीएलओ से। पीपीएलओ का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें ब्लेब था, कवरिंग थी, और सेल वॉल तो नहीं होती है, और पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट भी है, ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा साइनोबैक्टीरिया, जो कि ढीठ है, एकदम कहीं भी रह सकता है। तीन रीजन है इसके डिस्क्रिप्शन के, उसमें क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम की डेफिनेशन आ सकती है। क्या क्या पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ओके। So that's all for today. I hope you learned a lot, and ask me the question you want to ask in comment box. I will try to answer them. So bye everyone.